हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 13 से 19 अप्रैल की साप्ताहिक राशिफल। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। गिल्ट, तो कोई पछतावा, रिग्रेट हो सकता है जो लाइफ में घटनाएं हुई या जिस कुछ चीज़ों से आप गुजर सकते हैं जिसके लिए आपको लगे कि कहीं पे आपकी भी कुछ गलती थी या आपको कुछ और करना चाहिए था उस सिचुएशन में। तो ये ठीक है कि अपनी गलतियों से अगर आपको लग रहा है हुआ है तो सीखें, लेकिन आगे बढ़े। उस एनर्जी में रह के सिर्फ आप नेगेटिव सिचुएशन से अट्रैक्ट करेंगे तो आपको आपके सोल के ग्रोथ के लिए, आपके ग्रोथ के लिए इस अगर पछतावा, रिग्रेट कोई है तो इससे निकलने की ज़रूरत है और फ्यूचर पे फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 13 से 19 अप्रैल। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में तो मैं देखती हूँ कि यस, आप अगर आप करेजियस, कॉन्फिडेंट बने रहें, थोड़ी सी अपने गुस्से को कंट्रोल करें या एंगर थोड़ा सा कंट्रोल करें या जज्बाती होना थोड़ा कंट्रोल करें तो अच्छी जाएगी जॉब। डेफिनेटली अच्छी जाएगी जॉब। बस ये है कि अपने ऊपर थोड़ा सा जो काम प्यार से हो सकता है उसको प्यार से ही करना चाहिए। जल्दी हो जाती है, बिना रुकावट के हो जाती है। तो एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज में रहें। दूसरी साहस पाए, लेकिन अपना करेज बनाए रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। जॉब अच्छी चलते हुए दिखेगी। ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा गुस्सा, ये सबसे बचें। पैसों में किंग ऑफ कप्स जैसा है जो है ठीक रहेगा। मतलब आप बैलेंस में रहोगे। ये नहीं कि पैसे बहुत आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, नहीं, ऊपर नीचे हैं सिचुएशंस। बट अभी आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी इमोशनल वेलबींग पे फोकस करने की ज़रूरत है। पैसा ज़रूरी है पर हेल्थ से बढ़ के नहीं, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस से भी बढ़ के नहीं। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं पे आप लोग ऑलरेडी फोकस्ड रहेंगे, इसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ आप अपनी लाइफ की हैप्पीनेस, केयर, अपनी वेलबींग पे फोकस है। ठीक है, जैसी सिचुएशन है आप संतुष्ट रहने वाले हैं और कुछ केसेस में ये रहने की ज़रूरत भी है। बिजनेस में सडनली कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ के लिए सडन लॉस हो सकते हैं, कुछ के लिए सडन गेन हो सकते हैं। अचानक से कुछ परिवर्तन आप देख सकते हैं, अचानक से बड़ा सा लॉस, अचानक से बड़ी सी कोई फ़ायदा। तो ये सब के लिए अलग है, इंडिविजुअल चार्ट आपकी कैसी है उस हिसाब से है। पर कुछ अचानक से चीज़ें होते हुए दिख रही हैं जिसके लिए आप रेडी नहीं थे। कुछ के लिए अच्छी खबर हो सकती है, कुछ के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने को बैलेंस करके रखें। स्टूडेंट हैं तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई गाइड मेंटोर आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। खास करके कोई फीमेल हैं जो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ केसेस में मुझे लगता है कि अगर आप कोई स्पिरिचुअल गुरु ये सब को भी फॉलो करते हैं वो भी हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स स्पिरिचुअल पर्सन भी है। तो किसी तरह का स्पिरिचुअल गाइडेंस या किसी तरह का नॉर्मल गाइडेंस भी आपको मदद कर सकती है। आपके टीचर, आपके ये कोई भी हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, गाइड मेंटोर या समबडी जो जिन्हें आप जानते हैं और वो काफ़ी एम्बिशियस हैं, सक्सेसफुल है, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। कुछ के लिए कोई ऑनलाइन इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो इनसे गाइडेंस ले करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ केसेस में ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई जिससे कि आप ग्रोथ अट्रैक्ट कर सके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। इस तरह की भी मुझे कुछ चीज़ें लग रही हैं जिस पे अगर आप फोकस करते हैं, आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको आगे की सक्सेस के लिए आपको रास्ता मिलेगा। तो यस, कोई गाइड मेंटोर आपको अपनी तरफ कैसे सक्सेसफुल होना है, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ों में गाइड करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो अच्छी रहेगी। तो अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको लो फील हो रहा है, तो वहाँ पे ये काम आएंगे।
या आप दुविधा में हैं तो घर परिवार में मैं देख रही हूँ कि क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, ब्रेक थ्रू, कोई सच्चाई, ट्रूथ, और कुछ केसेस में कोई लीगल मैटर, साइन, डॉक्यूमेंट, डील, ये सब साइन करते हुए दिख रहे हैं, लीगल पेपर्स डील करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कोई केस चल रहा है उससे रिलेटेड हो, ये दिख रही है। तो कोई जो चीज़ें अगर रुकी हुई थी वो आगे बढ़ेंगी, और चीज़ें एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू। कुछ केसेस में अगर कोई लॉ का मैटर चल रहा था तो आपके फेवर में हो सकती है, अगर आपका पक्ष सही है, पूरी तरह से ईमानदार है तो। लेकिन कुछ केसेस में आप लीगल मैटर अगर स्टक थी तो वो बढ़ते हुए, कोई क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, कोई पैतृक संपत्ति बेचना, खरीदना, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो होते हुए दिख रही है, किसी तरह की क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। सो दिस इज़ इट। हेल्थ पे बहुत फोकस्ड करें। हेल्थ को चाहे अपने या घर परिवार वाले, फादर फिगर खास करके, या बड़े कोई मेल पर्सन है, उनका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी। लकी कलर आपके लिए लाइट येलो रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद चावल, सफ़ेद खाने की चीज़ों का दान करें किसी ज़रूरतमंद गरीब को। शुक्रवार के दिन करेंगे। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एक सेकेंड, चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप लोगों में दूरियां हैं या नई बातचीत हो रही है, जैसे 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने से, तो पर्सन हील कर रहे हैं खुद को। 7 ऑफ स्वॉर्ड। हो सकता है आपने इनका किसी तरह का झूठ, फरेब या गलती पकड़ा था। कुछ केसेस में हो सकता है आपकी कोई गलत झूठ इन्होंने पकड़ी थी, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स होता है कोई गलत चीज़ का पकड़े जाना, या जो छुपा के रखा हुआ है वो उजागर होना। 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स विद द 8 ऑफ। ये लेट गो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये पर्सन अभी भी, इनको लगता है कि ये लेट गो नहीं कर पाएंगे, बट मुझे इनको अभी लग रहा है कि ये बैलेंस नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, ये वन साइडेड रिलेशनशिप है। चाहे फिर इनके तरफ से वन साइडेड है, आपके तरफ से वन साइडेड है, लेकिन किसी तरह का धोखा, फरेब, झूठ इसमें उजागर हुआ है इस रिलेशनशिप में। लेट गो नहीं कर सकते, सोच रहे हैं गंभीरता से, हील करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 8 ऑफ कप्स रिवर्स, लेट गो नहीं कर सकते, जाने नहीं दे सकते आपको लाइफ से। ऐसी एनर्जीज है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो लेट गो करते हुए नहीं दिख रहे हैं पर्सन। चलिए ये तो हो गया इनकी फीलिंग्स की। ठीक है, ये इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, यहाँ पे धोखा हुआ है या झूठ बोला गया है, बट मैं पर्सन को लेट गो नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। नाइट ऑफ पेंटिकल। बहुत स्लोली कोई आ रहा है आपकी तरफ। एरीज। 2 ऑफ पेंटिकल, कोई दुविधा से निकलते हुए। ये नाइट ऑफ पेंटिकल है। स्लो एंड स्टेडी कोई आएगा, या बहुत स्लो मैसेजेस आएंगे आपको। कोई खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से है, इनको कोई रियलाइजेशन, अवेकनिंग हुई। 2 ऑफ पेंटिकल, दुविधा से निकलते हुए, कन्फ्यूजन से निकलते हुए, लेकिन बहुत स्लो आते हुए दिख रहे हैं। खास करके कोई अर्थ साइन या वाटर साइन से आप डील कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, वहाँ मैसेज कम्युनिकेशन होते हुए दिखेगी, लेकिन बहुत स्लो रहेगी। बहुत स्लो ये पर्सन आएंगे, बहुत सोच समझ करके, बहुत स्लोली आते हुए दिख रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं।
एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप भी किसी को उनकी कहने सुनने वाले हैं जो आपके मन में है, जो पर्सन स्लो चल रहे थे, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। आपके मन में भी काफ़ी गुस्सा, अपसेट है आप चीज़ों को, या कुछ सच्चाई, ट्रूथ बताना चाहते पर्सन को, या उनसे सुनना चाहते, उस तरह की कम्युनिकेशन आप भी करते हुए दिख रहे हैं। सडन कम्युनिकेशन, सडन मैसेज आप करेंगे पर्सन को। पेज ऑफ कप्स। हाँ, मन में होगा कि एक्चुअली फीलिंग्स में एक लव, ओपन टू लव होगी, लेकिन आपके मन में कुछ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई कम्युनिकेशन आप भी करते हुए दिख रहे हैं। जहाँ चीज़ें स्लो थी, रुक सी गई थी, वहाँ आप कुछ केसेस में कम्युनिकेशन करेंगे, खास करके कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से डील करते हुए दिख रहे हैं। या जैसे पर्सन मैसेज करेंगे तो आप भी अपनी पक्ष पूरी तरह से रखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।